नेक्स्ट है यहाँ पे थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर हीटिंग एंड कूलिंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज क्या होता है। मैंने आपको वैसे पीछे भी समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। फर्स्ट है यहाँ पे थर्मल एनर्जी स्टोरेज क्या होती है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TES। सिस्टम्स कैन स्टोर हीट और कोल्ड टू बी यूज्ड लेटर अंडर वेरिंग कंडीशन सच एज टेम्परेचर पावर। देखिए यहाँ पे इसका मतलब है TES सिस्टम हीट और कोल्ड को यहाँ पे स्टोर कर सकती है। किस लिए स्टोर कर सकती है? जिससे कि हम उसका बाद में यूज कर सके। टू बी यूज्ड लेटर, यानी कि हम इसका बाद में यूज कर सके अलग अलग कंडीशन में। सच एज टेम्परेचर पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दी मेन यूज ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज टू बी ओवरकम दी मिसमैच बिटवीन एनर्जी जनरेशन एंड एनर्जी यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सप्लाई और डिमांड को मेंटेन रखती है, तो यहाँ पे वही बात की गई। देखिए यहाँ पे दिक्कत आ सकती है मिसमैच की, किसके बीच में? एनर्जी जनरेशन के और एनर्जी यूज के। कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, कितनी यूज हो रही है, उसमें जो मिसमैच आ जाता है उससे ओवरकम होने के लिए, उससे बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे TS फॉर सोलर हीटिंग एंड कूलिंग। Thermal energy storage is a technology that is used to balance the mismatch in demand and supply for heating और cooling। यहाँ पे भी फ्रेंड्स यही बात बताई गई है। TES एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि यूज़ की जाती है डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच होता है उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग और कूलिंग। तो उसमें हमारे दो टाइप्स के आ जाता है, हीट भी हम स्टोर करते हैं और जो कूल होता है, ठंडा होता है, उसको भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हम थर्मल एनर्जी को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन। देखिए इसका जो यूज़ किया जाता है वो बहुत अलग अलग तरह की एप्लीकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि कंसंट्रेटिंग सोलर पावर प्लांट। कंसंट्रेटिंग मतलब फोकसिंग भी बोल सकते हैं हम। सोलर पावर प्लांट में हम इसका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज। देखिए अगर आपका पीछे वाला क्वेश्चन आ गया तो आप इसको उसमें लिख सकते हो। थर्मल एनर्जी स्टोरेज ये 3 टाइप्स की होती है। सेंसिबल हीट स्टोरेज, लेटेंट हीट स्टोरेज, केमिकल रिएक्शन हीट स्टोरेज। तो यहाँ पे 2 मैन है, 2 मैंने आपको यहाँ पे समझाई हुई है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप तीनों के नाम लिख देना और 2 को समझा देना। अगर शॉर्ट में आता है तो बस शॉर्ट के लिए तो आप इनका नाम काफ़ी होगा आपके लिए। तो यहाँ पे क्या होती है, देखिए आपको ये यहाँ पे अच्छे से समझना है। यहाँ पे ऊपर है टेम्परेचर, इधर की साइड हो गई हीट, या हम बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर, जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है हीट की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है सेंसिबल हीट क्या होती है, मतलब फिर मैं आपको बताऊंगा लेटेंट हीट क्या होती है। देखिए सेंसिबल हीट ऐसी हीट होती है, हमने यहाँ पे हीट को इंक्रीज़ किया, ठीक है, यहाँ तक आ गए, और जो हमारा टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट जा रही है तो हमारा टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? सपोज कीजिए यहाँ पे हमारी आइज़ है, मतलब बर्फ़ है, यहाँ पे हमने उसको हीट दी और हीट देते गए इधर की साइड हमने यहाँ तक हीट दी, तो ये जो आइज़ है इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे है सेंसिबल हीट, इसको बोलते हैं हम, जहाँ पे हीट जो है हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, और हीट जैसे ही हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ तक बोलते हैं हम इसको सेंसिबल हीट। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, हम उसको हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा, टेम्परेचर वहीं पे रुक जाता है। तो ये अब जा रही है तो टेम्परेचर तो वहीं पे रुक गया है, लेकिन हीट हम इसको दिए जा रहे हैं, तो ये हीट जा कहाँ रही है? देखिए ये हीट जा रही है, जो हमारा आइज़ है उसको ये वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे फेस को चेंज कर देती है। यहाँ पे ये ठोस था, ठोस मतलब सॉलिड था, सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? लिक्विड में। तो ये हीट वहाँ पे यूज़ की जा रही है, यानी कि ये हीट जो है फेस को चेंज कर रही है यहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं हम लीटेंट हीट। और आगे से जैसे ही हम इसको फिर से आगे इंक्रीज़ करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है ये फिर से सेंसिबल में चली जाती है। तो यहाँ पे इसने क्या काम किया, आइज़ मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, और जो ये फेस है, फेस चेंज हुआ, यहाँ पे हम एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं, आपको यहाँ पे पता चल गया होगा सेंसिबल हीट क्या होती है और लेटेंट हीट क्या होती है, और सेंसिबल हीट स्टोरेज क्या होता है जो सेंसिबल हीट को स्टोर करेगा, लेटेंट हीट स्टोरेज क्या होता है जो लेटेंट हीट को स्टोर करेगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं, देखिए हमें यहाँ पे बात करनी है हीटिंग के लिए और कूलिंग के लिए। हमने यहाँ पे बात की अब तक हीटिंग के लिए, अब तक हम इसको क्या करा रहे थे, यहाँ पे हीट करा रहे थे। हमने बिल्कुल सेम डायग्राम ये बनाया, यहाँ से यहाँ तक बनाया हमने सेम, यहाँ से यहाँ तक क्या किया हमने, इसको हीट की। लेकिन उसके बाद में हम इसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हम इसको कूल करना स्टार्ट करेंगे तो ये फिर से अपने पहले वाले फेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया था, ये वाटर हो गया था, हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। नीचे ले जाने के बाद में ये जो एक पॉइंट ऐसा आएगा, इस पॉइंट के बाद यहाँ पे ये फेस को फिर से चेंज कर देगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। हम यहाँ पे कूलिंग करे जा रहे हैं, उसके टेम्परेचर फिर से चेंज होता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा, वहाँ पे उसका फेस चेंज होएगा। जो हम कूलिंग कर रहे हैं उसकी एनर्जी कहाँ पे जाएगी, फेस चेंज करने में उसकी एनर्जी चली जाएगी और उसका फेस चेंज हो जाएगा आइस से, सॉरी फ्रेंड्स, वाटर से वो फिर यहाँ पे आइस बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है हीटिंग का और कूलिंग का। पीछे जो क्वेश्चन था ना TS फॉर सोलर हीटिंग और सोलर कूलिंग, तो इसका यही है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है, थर्मल एनर्जी स्टोरेज कितने टाइप्स के होते हैं, नाम लिख देना इसके, और ये बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, और ये भी, ठीक है फ्रेंड्स।